हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। याद है वो डेट आपको? कौन सी डेट की बात हम कर रहे हैं? पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं इसके बाद। ये पेन का कलर ठीक रहेगा। चलिए, तो वो सब डेट आपको याद है कौन सा? 21 और 28 जनवरी। क्या है? जिसने JSSC CGL का फॉर्म भरा है, 28 और 21 जनवरी 2 डेट में एग्ज़ाम है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 महीने करीब टाइम है। तो आइए हम सब चलते हैं झारखंड जीके रिवीजन करते हैं उसी ओर। ठीक है, ये बहुत ही फायदेमंद होंगे। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आप खुद देखिएगा, 20 क्वेश्चन का एक सीरीज बनाए हैं। आप खुद 20 में से कितना आता है आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे नीचे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? झारखंड में कितनी प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं? A 8, B 24, C 32, D 550। क्या होगा उत्तर? उत्तर क्या है? 32 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, 32 प्रकार के। कौन कौन से? बत्तीस प्रकार की कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो पूरे जनजातियों का आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और हम यहाँ पे देख लेते हैं 8, 24, 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। टोटल जनजातियां भारत में बताइए कितने पाई जाती है? भारत में टोटल लगभग 550 जनजातियां पाई जाती है। ठीक है, जो डी हमने लिखा है। 32 हो गया, झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, झारखंड में कितने? 32 पाई जाती है और 550 टोटल पाए जाते हैं। ठीक है, आप हमें बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का कितने प्रतिशत जनजातियां पाई जाती है? बताइए कितने हैं? 8.6। ये जनजातियां 8.6% हैं पूरे आबादी का। 2011 की जनगणना से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। जनगणना से एक क्वेश्चन आता है 8.6%। याद रखिए, 2011 की जनगणना ही अभी लागू है। 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6% जनजातियाँ पूरे भारत में पाई जाती है। ठीक है, भारत की जनसंख्या का। चलिए, सबसे ज़्यादा जनजातियों वाला राज्य कौन सा है? जनजातियों का प्रतिशत वाला, जनजातियों की संख्या नहीं, प्रतिशत। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का है। वहाँ कितनी प्रतिशत जनजातियाँ हैं बताइए? 94.8%। 94.8% जनजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है जनसंख्या की दृष्टि से? अभी बताइए, सबसे बड़ी जनजाति आता है, ये आया हुआ क्वेश्चन भी है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है जनसंख्या की दृष्टि से? भील जनजाति सबसे बड़ी है। कुल आदिवासी जनसंख्या का 38% इनकी संख्या है। कुल जितने भी जनजातियां हैं उन जनजातियों में 38% भील जनजातियां ही हैं। ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। ठीक है, अभी हाल ही में राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए हैं। बताइएगा वहाँ का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? अभी हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव हुए हैं। इन सभी में मुख्यमंत्री कौन कौन बने हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 3 में बीजेपी जीती है, उससे मतलब नहीं है ज़्यादा। कांग्रेस जीती है तेलंगाना में, और 1 मिजोरम में वहाँ की लोकल पार्टियाँ जीती है। इससे विशेष मतलब नहीं है, आप बताइएगा। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? ये क्वेश्चन करंट का आ सकता है। मध्य प्रदेश के कौन है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत जनजातियों की है? देखिए, आ गया जनगणना से। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत जनजातियों की है? ठीक है, कितना है? A 8.6%, B 26.2%, C 92.86% और D 94.8%। कितना है? उत्तर क्या होगा? 26.2% राज्य की आबादी का झारखंड में जनजातियां हैं। 26 कुल आबादी का कितना है? राज्य के कुल आबादी में से 26.2% जनजातियां हैं। आदिवासियों की संख्या है, मतलब 100 यदि लोग रहते हैं झारखंड में तो 26 लोग उसमें आदिवासी हैं। ठीक है, चलिए,
और पूरे भारत में, ये ऑप्शन है हम यहाँ एलेबोरेट कर देते हैं ऑप्शन का, ये सभी ऑप्शन ऐसे नहीं दिए गए हैं, ये ऑप्शन भी आपको इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन का एक्सरे देखिए हम करते हैं। 8.6% क्या है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार पूरे भारत में आदिवासियों की संख्या का प्रतिशत है। भारत के पूरे जनसंख्या का 8.6% पूरे भारत में आदिवासी हैं। 26.2% झारखंड की जनसंख्या का प्रतिशत हो गया आदिवासियों का, ठीक है। और ये 94.8% क्या लिखा हुआ है, 94.8, ये सबसे ज़्यादा मिजोरम ऐसा राज्य है जिसमें 94.8%, वहाँ की जनसंख्या का 94.8% जनजातियों का है, ठीक है। मिजोरम की जनसंख्या का 94.8% क्या है, जनजाति रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उरांव जनजाति की भाषा क्या है, उरांव जनजाति, ठीक है। जनजाति झारखंड में कितने प्रकार के हैं, 32 प्रकार के जनजातियों की मान्यता है संविधान की 8वीं अनुसूची में। उसमें से एक उरांव जनजाति है, उनकी भाषा क्या है, ये मालतो, बी नागपुरी, सी कुरुवा, डी कुरुक, क्या होगा उत्तर बताइए। ऑप्शन क्या है सही, डी कुरुक। कुरुक जो है उरांव जनजाति की भाषा है। और मालतो किसकी है, एक्सरे कर लेते हैं ऑप्शन का। मालतो सौरिया जनजाति की, ठीक है। नागपुरी चीक बड़ाइक जनजाति की, ठीक है। अब ये कुरुवा भी क्या है, सौरिया की ही है, ये सौरिया की ही है। जो मालतो है सौरिया पहाड़िया जनजाति की, उसी का कुरुवा भी है, लेकिन यह स्थानीय है, ये आपस में बातचीत करने का इन लोग का है स्थानीय भाषा, सौरिया पहाड़िया का है, ठीक है। तो उरांव जनजाति की भाषा क्या है, कुरुक। उरांव जनजाति की भाषा क्या है, कुरुक, याद रखिएगा, भाषा से आएंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से याद दिलाते हैं। 21 और 28 जनवरी 2024 JSSC CGL का एग्ज़ाम है। उसके हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम यहाँ रिविजन करते हैं। अब आपको रिविजन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जनजातियों की पूजा स्थल को कहते हैं, जनजातियों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं, इनमें से अखड़ा, सरना, सी धुमकुड़िया, डी गीतिकोड़ा, क्या होगा उत्तर, क्या उत्तर होगा, सरना। जनजातियों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं, सरना। जनजातियों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं, सरना, ठीक है। तो फिर अखड़ा क्या है, ऑप्शन के एक्सरे करते हैं। अखड़ा देखिए, ये नाच का मैदान है, नाच के मैदान को अखड़ा कहते हैं, नाच का मैदान, ठीक है। और सरना पूजा स्थल ही हो गया। धुमकुड़िया क्या हो गया, युवा गृह। और गीतिकोड़ा और धुमकुड़िया ये दोनों क्या हैं, युवाओं का प्रशिक्षण का स्थान है, उसे युवा गृह कहते हैं। युवा गृह ये दोनों ये प्रशिक्षण का स्थान है, वहाँ के आदिवासियों की जो युवा होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, इसमें धुमकुड़िया में और गीतिकोड़ा में। लेकिन धुमकुड़िया किस जाति में कहा जाता है, उरांव में उसे क्या बोलते हैं, धुमकुड़िया। उरांव जाति में उसी को क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण स्थल को धुमकुड़िया। और गीतिकोड़ा किस में बोलते हैं, मुंडा जाति में, मुंडा जनजाति में। मुंडा हो गया, असुर हो गया, मुंडा असुर, इसमें क्या बोलते हैं, गीतिकोड़ा। तो पूजा स्थल को क्या कहते हैं, सरना। अखड़ा हो गया नाच का मैदान। और सी डी जो है धुमकुड़िया और गीतिकोड़ा वो युवाओं का प्रशिक्षण स्थान है, युवा गृह। लेकिन धुमकुड़िया उरांव जनजाति में और गीतिकोड़ा मुंडा असुर जनजाति में प्रशिक्षण स्थान को धुमकुड़िया और गीतिकोड़ा क्रमशः कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जनजातियों में गोत्र को किस नाम से जाना जाता है। देखिए सभी जाति में गोत्र होते हैं, तो जनजातियों में गोत्र को यानी गोत्र के स्थान पे कौन सा शब्द यूज किया जाता है, ए कीली, बी पारी, सी कुंदा, डी इन सभी। क्या होगा उत्तर, उपर्युक्त सभी किली पारी कुंदा सभी बोलते हैं, ठीक है, किली पारी कुंदा। और कई नामों से जाना जाता है इसके अलावा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जनजातियों में दहेज प्रथा की जगह क्या है, बधू मूल्य। जनजातियों में अक्सर आप देखेंगे दहेज प्रथा नहीं है, दहेज प्रथा नहीं लिया जाता है, दहेज प्रथा नहीं है, उसके बदला में लड़कियों को ही उल्टा बधू मूल्य मिलता है। तो दहेज प्रथा नहीं है, उसके जगह पे बधू मूल्य की प्रथा है। तो इस बधू मूल्य को किस नाम से जाना जाता है, ए पोन, बी गोनोंग,
सी सुखदाम, डी ये सभी। क्या होगा उत्तर बताइए? उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। सभी नाम से जानता है, पूर्ण, गुणोंग, सुखदाम, इन सभी नाम से जाना जाता है। ठीक है। पूर्ण किसमें बोलते हैं? पूर्ण पूर्ण कौन कौन सी जनजाति में बोलते हैं? देखिए, पूर्ण हो गया संथाल में, हो में, करमाली में, सोरिया पहाड़िया में। इन जनजातियों में क्या बोला जाता है? पूर्ण। गुणोंग किस में बोला जाता है? मुंडा में। मुंडा जनजाति में क्या बोलते हैं? बधुमूल्य को मुंडा में। गुणोंग। सुखदाम किस में बोला जाता है? सुखदाम। कंवर जनजाति में, कंवर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। जनजाति अपने पुजारी को किस नाम से पुकारते हैं? जनजाति अपने पुजारी को किस नाम से पुकारते हैं? पाहन, देवरी, नाये, इन सभी। क्या होगा उत्तर? उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी होगा। पाहन, देवरी, नाये सभी होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। उरांव अपने सर्वोच्च देवता को किस नाम से पुकारते हैं? उरांव जनजाति के जो लोग हैं अपने सबसे सर्वोच्च देवता को किस नाम से पुकारते हैं? धर्मेश, ए, बी बेड़ोगोकाई, सी विश्वकर्मा, डी बंजारा देवी। बताइए क्या होगा उत्तर? ए धर्मेश। धर्मेश नाम से। ठीक है, धर्मेश नाम से पुकारते हैं। और बेड़ोगोकाई, सोरिया पहाड़िया। सोरिया पहाड़िया जो जनजाति होती है वो बेड़ोगोकाई से, सोरिया पहाड़िया। ठीक है। और फिर क्या है? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा लोहरा जनजाति, लोहरा। लोहरा जनजाति, विश्वकर्मा। बंजारा देवी। बंजारा देवी क्या है? बंजारा जनजाति। ठीक है, बंजारा। चलिए, तो उरांव अपने सर्वोच्च देवता को किस नाम से जानते हैं? सर्वेश। सर्वेश, धर्मेश, सॉरी धर्मेश, धर्मेश नाम से। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है ये संथाल, बी उरांव, सी मुंडा, डी हो। 32 जनजातियों में झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? झारखंड में, ओवरऑल नहीं, ओवरऑल में भील है, राजस्थान में जो रहती है। झारखंड में बताइए उत्तर क्या है? ऑप्शन ए संथाल। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? उरांव। तीसरे नंबर पे मुंडा, चौथे नंबर पर हो। ठीक है। झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल। और पूरे भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। ठीक है। देखिए, संथालों के बहुलता, संथालों की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण ही उत्तर पूर्वी भाग को संथाल परगना बोला जाता है। संथाल परगना झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग को जो बोला जाता है, इनकी जनसंख्या के कारण ही बोला जाता है संथाल परगना। ठीक है, संथाल परगना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। संथालों में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? संथाल जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? ये 6, बी 8, सी 12, डी 16। क्या होगा उत्तर? उत्तर सी 12। 12 गोत्र पाए जाते हैं संथालों में। ठीक है। ये क्या कौन कौन से गोत्र हैं? एक बार में सुन लीजिए केवल। हांसदा, मुर्मू, हेम्ब्रम, किस्कू, मरांडी, सोरेन, बास्के, टूटू, पौड़िया, बेसरा, चोंडे और बेदिया। ठीक है। हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री हैं, वो इसी संथाल जनजाति से हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। संथालों के सबसे बड़े देवता को किस नाम से जाना जाता है? संथालों के सबसे बड़े देवता, ए ऑप्शन मरांग बरो, बी सिंहबोगा, सी ठाकुर, डी बी एवं सी दोनों। क्या होगा उत्तर बताइए? उत्तर होगा बी एवं सी दोनों। मतलब कि सिंहबोगा और ठाकुर दोनों नाम से जानते हैं, सिंहबोगा, ठाकुर। ठीक है। और ये जो मरांग बरो हैं वो संथालों का दूसरा प्रमुख देवता है। सबसे पहला सिंहबोगा, ठाकुर दोनों एक ही है। ठीक है, दोनों नाम से जाना जाता है। और दूसरा क्या है? दूसरा मरांग बरो, ये भी संथालों के ही देवता है। दूसरे सबसे बड़े देवता प्रमुख सिंहबोगा हो गए या ठाकुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। संथाल गांव का धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? देखिए, एक होता है ग्राम प्रधान, गांव का प्रधान, एक गांव का होता है धार्मिक प्रधान। ध्यान दीजिएगा, यहाँ धार्मिक प्रधान की बात हो रही है। तो संथाल गांव के जो होते हैं धार्मिक प्रधान, उनको क्या कहते हैं? नायके, मांझी, नायके, मांझी, बिटला या ओलचिकी। क्या कहते हैं बताइए? क्या होगा ऑप्शन? ए नायके। ठीक है। और मांझी संथाल गांव के
गांव के प्रधान होते हैं। ये हो गए धार्मिक प्रधान, नायके। नायके क्या हो गए हैं? धार्मिक प्रधान, धर्म से रिलेटेड। और मांझी हो गए गांव के प्रधान, ठीक है। और ओलचिकी क्या है? ओलचिकी, ओलचिकी वहाँ की संथाली की भाषा की क्या है? जैसे हिंदी का देवनागरी लिपि है, वैसे संथाली भाषा का जो लिपि होता है वो ओलचिकी लिपि होता है। कई बार एग्जाम में आया है। संथाली भाषा की लिपि क्या है? ओलचिकी, ओलचिकी। चलिए, और ये बिटलाह क्या है? बिटलाह, बिटलाह क्या है? संथाल समाज में सबसे कठोर सज़ा किसी चीज़ के लिए जो दिया जाता है, कठोर सज़ा, उस कठोर सज़ा का नाम क्या है? बिटलाह। कठोर सज़ा है सबसे संथाल प्रजाति में, ठीक है। कौन सा? बिटलाह। नायके संथाल की धार्मिक प्रधान, मांझी गांव का प्रधान, बिटलाह कठोर सज़ा, ओलचिकी संथाल भाषा की लिपि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किस संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? संविधान की 8वीं अनुसूची, टोटल अनुसूची संविधान में कितने हैं? 12, ठीक है। आपको पता है कि संविधान की ये अनुसूची में जो भी विषय शामिल हो जाता है तो अनुसूची क्या हो जाता है? वो न्यायपालिका के क्षेत्र से बाहर हो जाता है। न्यायपालिका उस पर विचार नहीं करती, न्यायपालिका के परिधि से बाहर हो जाता है अनुसूची। जो भी 1 से लेकर 12 तक अनुसूची में शामिल हो जाते हैं सब्जेक्ट, तो उसी तरह से ये संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा को शामिल किया गया है, ठीक है। तो किस संविधान संशोधन के तहत संथाली को किया गया है? इसे आप 92 कर लीजिए, ठीक है। तो क्या है? यही उत्तर भी सही है। 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। इसके तहत जब 92वां संविधान संशोधन हुआ था तो 4 भाषा को शामिल किया गया था। कौन सा? बोडो, डोगरी, ठीक है, मैथिली, और एक खुद क्या हो गया? संथाली, ठीक है। 4 भाषा को 92वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 92वां, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन तो ये भूमि सीमा से भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा से संबंधित था, ठीक है। चलिए 105वां संविधान संशोधन ओबीसी से रिलेटेड है, बैकवर्ड कास्ट से रिलेटेड कुछ है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, संथालों के सबसे प्रचलित विवाह को कहते हैं? संथाल जनजाति में जो विवाह की प्रथा है उसमें कई प्रथा है, लेकिन सबसे प्रचलित विवाह की कौन सी प्रथा है? किरिंग बापला, किरिंग जवाई, दीपिल बापला, घर जवाई। बताइए क्या होगा उत्तर? ए किरिंग बापला, किरिंग बापला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, अब उरांव जनजाति की बात करते हैं। संथाल जनजाति से अब उरांव जनजाति। उरांव जनजाति भाषा तथा प्रजाति की दृष्टि से किस जाति के हैं? भाषा और प्रजाति की दृष्टि से किस जाति से हैं? किस जाति के नज़दीक है करने का मतलब? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, ऑस्ट्रिक, द्रविड़, ऑस्ट्रिक में छोटी होगा, ठीक है। ऑस्ट्रिक, द्रविड़ या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर? द्रविड़। उरांव जनजाति जो है भाषा और प्रजाति की दृष्टि से किसके नज़दीक हैं? द्रविड़ जनजाति के, ठीक है। ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड जो हैं ये संथाल प्रजाति, ये दृष्टि से इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड श्रेणी में रखा गया। प्रजातीय दृष्टि से संथाल जो हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड श्रेणी में रखे गए हैं, वो है, ठीक है। ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक ये भी संथाल ऑस्ट्रिक जनजाति के नज़दीक हैं, ठीक है। द्रविड़ हो गया उरांव जनजाति की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 16, उरांव जनजाति के प्रमुख कितने गोत्र हैं? हमने वहाँ संथाल जनजाति के गोत्र देखा था, संथाल जनजाति के, ठीक है। अब यहाँ पर आप बताइए उरांव जनजाति के कुल कितने गोत्र हैं? आठ, 12, 14, 18। क्या होगा उत्तर? 14। उरांव जनजाति के कितने गोत्र हैं? 14 गोत्र। कौन कौन से हैं? एक नज़र में सुन लीजिए। लकड़ा, रुंडा, गारी, तिरकी, किस्पोट्टा, टोप्पो, एक्का, लिंडा, मिंज, कुजूर, बांडी, वेक, खलखो और क्रिकेटा,
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, उरांव जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं? उरांव जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं? गांव का प्रधान संथाल में देखा था हमने, क्या बोलते थे? नायके। और संथाल जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या बोलते थे? मांझी। तो उसी तरह से यहाँ उरांव जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या बोलेंगे? पाहन। और उरांव जनजाति के ग्राम प्रधान को महतो। ये हो गए धार्मिक प्रधान, ध्यान रखिएगा, धार्मिक। और ये हो गए ग्राम प्रधान उरांव जनजाति के। इसी तरह से नायके क्या हो गए? संथाल जनजाति के धार्मिक प्रधान, और मांझी ग्रामीण प्रधान, और ये हो गए धार्मिक प्रधान, धर्म से रिलेटेड। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पाहन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, उरांव जनजाति के सबसे बड़े देवता कौन है? उरांव जनजाति के सबसे बड़े देवता कौन है? सिंगबोंगा, धर्मेश, मरांग बरू, पूर्वजात्मा। क्या होगा उत्तर? उत्तर बी धर्मेश, धर्मेश। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उरांव जनजाति के प्रमुख त्यौहार कौन है? प्रमुख त्यौहार है इसमें से कौन सा? कर्मा, सरहुल, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या होगा उत्तर? उपयुक्त दोनों, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, कोल नाम से भी किस जनजाति को जाना जाता है? किस जनजाति को कोल नाम से भी जानते हैं? ए संथाल, बी उरांव, सी मुंडा, डी हो। क्या होगा उत्तर? मुंडा जनजाति को, मुंडा जनजाति को कोल नाम से भी जानते हैं, मुंडा जनजाति को कोल नाम से भी जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपने सेशन को एंजॉय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम JSSC CGL से संबंधित सारे क्विज क्वेश्चन यहाँ कराने वाले हैं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।